ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी से एक ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी अगर अपने माइक या फिर अपने वीडियो ऑन कर लेते हैं तो इससे ये होगा, क्योंकि आज हमारी कम्युनिकेशन की वर्कशॉप है, सो डेफिनेटली हम लोग एक बेटर कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे एक दूसरे के साथ में, और हम लोग अच्छी तरीके से एक इंट्रोडक्शन कर पाएंगे। सो इसीलिए अगर आप वीडियो ऑन कर सकते तो इट वुड बी मोर बेटर। सो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं और फिर हम लोग शुरू करेंगे। ओके गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जैसे हमने सोचा था, आप सभी को मेल भी आया होगा कि ये 3 दिन का वर्कशॉप है, और इस 3 दिन के वर्कशॉप के अंदर हम लोग हमारी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स से लेकर पब्लिक स्पीकिंग एंड हम लोग अपनी स्किल्स को इन्हांस करेंगे ओवरऑल अगर कहें तो। आज के इस पहले वर्कशॉप के अंदर हमारा पहला एक मेन गोल ये रहेगा कि हम लोग एक हमारी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करें। हम लोग उस चीज़ पे मेनली फोकस करेंगे यहाँ पर, क्योंकि जो हमारी इंग्लिश रहती है ओवरऑल एक मीडियम होता है कम्युनिकेशन का एट फर्स्ट, एंड उसके बाद में हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन करने के लिए हमको एक मीडियम चाहिए रहता है, और एक मीडियम या सोर्स जो कि होता है हमारे इंग्लिश एज वेल। सो हम लोग आज के अगर इंग्लिश पर अच्छे से फोकस करते हैं, हम लोग अगर आज सीखते हैं कि एक इंग्लिश को किस प्रकार से किस फ्लुएंट वे के अंदर बोला जाता है, सो हम लोग अच्छी तरीके से सीख पाएंगे कि हम लोग कैसे एक अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएँ, और क्या चैलेंजेस आते हैं वो सब हम लोग अभी इस चीज़ को लेकर डिस्कस करेंगे। सो एक मिनट थोड़ा सा और होल्ड कर लेते हैं, बस अभी थोड़े से पार्टिसिपेंट और बचे, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे सभी के साथ में। जब तक कि मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर एक हमारा चार्ट होता है, क्योंकि ये वर्कशॉप हाईली प्रैक्टिकल है, बट हम लोग थ्योरी को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो इसी चीज़ के रिगार्डिंग हम लोग जस्ट वन सेकेंड। ओके, सो हम लोग क्योंकि थ्योरी को निगलेक्ट नहीं कर सकते, सो मैंने एक चार्ट आप लोगों के लिए प्रिपेयर करके रखा हुआ है। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस का मतलब ओवरऑल हम लोग थ्योरेटिकल नहीं पढ़ रहे, बट ये आपको हेल्प करेगा। सपोज करते हैं आप लोग कोई वर्ड खुद से ट्रांसलेट करना चाहते हैं, लाइक मैं वहाँ जाने वाला था, या फिर कुछ वैसे वर्ड जो हम लोग खुद को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, सो वो वर्ड्स आप लोग इस चार्ट के थ्रू ट्रांसलेट कर पाएंगे। सो मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मेरी, और स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को बताऊंगा इस चार्ट के बारे में। सो ये जो चार्ट है आप लोग को इवन आप भी इस सेशन के बाद में आपको मेल भी हो जाएगा, सब लोग उसको अच्छे से आराम से पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी स्क्रीन भी विजिबल हो रही होगी। सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी राहुल भैया। हाँ हाँ। राहुल। ओके, सो एक्चुअली ये पूरा एक चार्ट है, उसमें हर एक चीज़ को लेके पूरा डिस्क्राइब करा गया है, हर एक पॉसिबिलिटी को लेके, जहाँ हम लोग खुद से जो चीज़ें बोलते हैं नॉर्मली इंग्लिश के अंदर, उस चीज़ के रिगार्डिंग। सो इस चार्ट को आप लोगों को मेल कर दिया जाएगा, सब चीज़ की चिंता मत करना, और स्क्रीनशॉट लेने की आई थिंक ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आपको मेल हो जाएगा डेफिनेटली। सो इसमें पूरा बताया गया, फ्यूचर से लेकर प्रेजेंट से लेकर पास्ट से लेकर, और इसमें हर एक पॉसिबिलिटीज एंड टू एंड दी गई है कि इसमें कौन कौन से वर्ड जो है जो आप बोल सकते हैं, आप बोलना चाहते हैं, हर एक चीज़ को लेकर। उम्मीद करता है आपके लिए हेल्प करेगा। हम लोग अब शुरू करते हैं, और हाँ, एक चीज़ ये कहना चाहूँगा आप सभी से मैं, एक मिनट में स्क्रीन शेयरिंग को स्टॉप कर देता हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि क्योंकि हाईली प्रैक्टिकल वर्कशॉप है हमारी, और तरह पर हम हमारे जैसे बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनकी इंग्लिश या तो वीक है थोड़ी बहुत, और हम लोग ये नहीं चाहेंगे कि हम लोग थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड हो इस वर्कशॉप के अंदर। मतलब मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं कम से कम इंग्लिश बोलूँ, थोड़ी हिंदी बोलूँ, मतलब ओवरऑल मैं हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बो यानी कि इंग्लिश बोलूँगा। इससे ये होगा कि अगर मैं कभी कुछ बोलता हूँ, समझाता हूँ, यहाँ पे जो लोग की इंग्लिश थोड़ी वीक है, उनको ये चीज़ समझ में आएगी, और वो लोग अच्छी तरीके से अपनी इस वर्कशॉप के अंदर अपने स्किल्स को इन्हांस कर पाएंगे, मेरी बात को समझ पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक इंट्रोडक्शन राउंड चाहूँगा यहाँ पर, जहाँ हम लोग एक दूसरे का इंट्रोडक्शन सुनना चाहेंगे, क्योंकि इससे एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बीच में बैठेगा हमारे और कम्युनिकेशन के बीच में। हम लोग नॉमिनेट करते रहेंगे एक दूसरे को फॉर द इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। आई एम राहुल विश्वकर्मा, and currently I'm studying in Bhopal, and I'm the tech guy as well, and I love technology, and what my dream is to enhance the technology to the every piece and every nook and corner of the community and to the world. And I would like to nominate Yash Bhaiya for the introduction. Hello everyone. Good afternoon. My name is Yash Badodia, and I am from Pithampur, Dhar district, Madhya Pradesh. And last year I have finished with my BSc Electronics, and nowadays I am attending webinars for various purposes. So yeah, it's like that. And
मैं टैग करना चाहूंगा वैशाली को। Good afternoon to all. Myself Vaishali Shah and I'm from Ranpur, Madhya Pradesh, and now I'm pursuing computer science engineering from Thakur Shiv Kumar Singh College. And now I want to take Kishan. Hello everyone. My name is Kishan and I'm pursuing computer science from Bansal Institute of Bhopal, Madhya Pradesh. And now I am tagged to Arvind Khan. हेलो अरविंद। 1 minute, sir. ओके। Hello, guys. I am Arvind Kant. I live at Bihar. I'm pursuing Bansal College, BIRTS. Thank you. ओके अरविंद जी, आप किसी को नॉमिनेट कर दीजिए। हेलो अरविंद। हाँ सर, कर रहा हूँ, 1 मिनट। ओके। प्रमोद पटेल। Hi guys, my name is Pramod Patel and I am studying in BTech Computer Science in Thakur Shiv Kumar Memorial Institute of Technology, Branpur. प्लीज़ नॉमिनेट कर दीजिए। प्रमोद, आप किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं। Nominate Shahu Gupta. Good afternoon, everyone. I am Sanu Gupta. I belongs to Anuppur and I am pursuing BTech from Ram College. Thank you. Next to Peace Karma. Hi guys, I am Rupesh Viskarma from Jabalpur. I study in BTech from Jabalpur. I nominated Rupesh Sahu. हेलो एवरीवन, आई होप मेरी आवाज़ आ रही होगी। जी रुपेश। माई सेल्फ रुपेश साहू एंड आई एम BSc फ्रॉम इंदौर and I belongs to छतरपुर, मध्य प्रदेश। थैंक यू। कौन रह गया अभी? जी रुपेश। नॉमिनेट के लिए कौन बचा अभी? प्राची जी एंड और भी अभी गोविंद जी भी ज्वाइन हुए हैं यहाँ पर, एंड ओके, दीपाली जी। गोविंद मल्लाह जी। गोविंद जी, अगर अगर आप अभी ज्वाइन हुए तो बता दूं कि फिलहाल अभी वर्कशॉप के अंदर एक इंट्रोडक्शन राउंड चल रहा है, सो दैट हम लोग एक दूसरे को अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेशन के साथ में कम्युनिकेट कर पाएँ। सब लोग अभी इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, सो अभी आपको इंट्रोडक्शन देना है, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं सो। आप लगे तो चैट भी लिख सकते हैं वैसे। जब तक कि आप रुपेश जी, आप किसी और को नॉमिनेट कर सकते हैं। ओके, प्राची तिवारी। Good afternoon, everyone. I am Prachi Tiwari and I am a BSc 4th sem student of Dr. Hari Singh Gaur University, Sagar, and I belongs to Tikamba. Thank you. ओके प्राची जी, प्लीज़ आप किसी को नॉमिनेट कर दीजिए। I nominate to Nikhil. Hello everyone, I am Nikhil Erekar from Indore. Currently I am studying in class 12th. ओके। और कौन रिमेन है नॉमिनेट करने के लिए? दीपाली जी, नैनिका जी
एंड और थोड़े पार्टिसिपेंट से। तो दीपाली जी को मैं नॉमिनेट करता हूँ। Good afternoon to all. Myself Dipali. I am from Pithampur at Dhar district and now currently study at BSc second year from Hotel Science College at Indore. ओके, एंड प्लीज़ किसी को नॉमिनेट कर दीजिए। I would nominate to Shivani Chawla. Good afternoon, everyone. My name is Shivani Chavda, and I am studying in BSc second year from Holkar College. I am from Pithampur. I am nominate Vaishali Sahu. Sure. आपने वैशाली शाह का Yes. उनका हो गया है। अभी फिलहाल अनस जी बचे हैं एंड नैनिका जी बची हैं एंड गोविंद जी। Okay. Nanika ji. ओके फाइन। Hello everyone, my name is Nanika Patwa. I'm from Indore and I have done my graduation from Holkar Science College Indore and currently I'm pursuing MBA in tourism from DAVV University IIPS College. Thank you. ओके, कैन यू प्लीज अपवोट और प्लीज नॉमिनेट समवन? Yes, I will nominate Anas. Are you getting my voice clearly? यस अनस जी। Good afternoon, everyone. My name is Krishna Patel and I am from Dewas, Madhya Pradesh. And I have completed my graduation from BSc Holkar Science College Indore, Madhya Pradesh. And nowadays I am preparing for government examinations like SSC, etc. And I would like to nominate Bhuven. आई थिंक ही माइट बी फेसिंग नेटवर्क इशू आई गेस। गोविंद जी आई थिंक आप मैसेज बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ओके गाइस, सो हम लोग बिना डिले करें हम लोग कंटिन्यू करते हैं और इस शानदार वर्कशॉप हेलो को शुरू राहुल। करते हैं। हाँ प्लीज ऋषभ बताइए। हेलो। हाँ, इंट्रोडक्शन रह गया है मेरा। हाँ प्लीज ऋषभ प्लीज बताइए ना, आपका अपना इंट्रोडक्शन दीजिए Yeah. प्लीज। Hello everyone. Myself Rishabh Bhatnagar. I am belongs to Rajgarh Byawra and currently I am studying in IPS College BTech second year. ओके ओके, थैंक यू ऋषभ फॉर द इंट्रोडक्शन। मैं आपसे गाइस हम लोग अब शुरू करते हैं हमारी इस वर्कशॉप को एंड उम्मीद करता हूँ कि कोई बचा नहीं होगा, बट अगर कोई बचा है तो प्लीज़ बता सकता है। प्लीज़ कोई बता सकता है कि अगर किसी का कोई इंट्रोडक्शन बच गया है तो। अरे मेरी माँ नहीं चाहिए, मैं मीटिंग में हूँ यार, तो जाना। ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज की जो हमारी वर्कशॉप है हम लोग इसी पर फोकस करने वाले हैं कि हम लोग कैसे अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को इन्हांस कर सकते हैं एंड उम्मीद करता हूँ मैं सभी को विजिबली होऊंगा और मैं आपसे ये आशा करूँगा कि आप लोग एकदम एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह यहाँ पर एक्टिव रहेंगे। और मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम लोग स्टार्ट करने से पहले आप सभी अपने माइंड को एकदम ब्लैंक रखें, मतलब कुछ सोचे बिना, क्योंकि हम लोग ये चाहेंगे कि हमारा माइंड एकदम खाली रहे और इस मीटिंग के अंदर प्रेजेंट रहे। सो तभी जाके हम लोग सही तरीके से कैप्चर कर पाएंगे कि हम लोग कैसे एक सही गाइडेंस एक सही पाथ पर जाकर हम लोग इंग्लिश कम्युनिकेशन में एकदम बेस्ट हो सकता है। ओके गाइस, सो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को याद होगा आपने जब ये मीटिंग में आने से पहले एक फॉर्म फिलअप करा होगा और ये फॉर्म में आपको कुछ क्वेश्चंस मिले होंगे। आपको याद है आपको अपने क्वेश्चंस के कुछ आंसर्स दिए थे फॉर्म के अंदर? हाँ याद है। ओके, एंड व्हाट अबाउट अदर्स, प्लीज गाइस बताएं। जी याद है राहुल भैया।
ओके, एंड यश भैया आपको एनर्जी आपको? हाँ राहुल, हाँ क्वेश्चंस याद है। जी राहुल। ओके गाइस, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी प्लीज़ इंक्लूड रहें इस कन्वर्जेशन के अंदर, नहीं तो फिर आई थिंक एक वन वे कन्वर्जेशन बन के रह सकता है, सो इसीलिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि हम लोग इंग्लिश कम्युनिकेशन जब करते हैं, सो फर्स्ट चीज़ ये है कि हम लोग अभी फ़िलहाल एक थोड़े से पाथ के थ्रू जाएंगे। सो इंग्लिश कम्युनिकेशन के अंदर फर्स्ट चीज़ ये होती है कि हम लोग जैसे कि स्टेज पे जा रहे हैं या फिर हम लोग किसी के सामने बातचीत कर रहे हैं, हम लोग किसी मीटिंग के सामने बात कर रहे हैं, आप लोग सभी लोग मुझे सुन रहे हैं और मैं आप सभी को सुन रहा हूँ। सो हर एक सीन का, हर एक इंसान का ये सिनेरियो होता है कि जब हम लोग किसी स्टेज पे जाते हैं, ओवरऑल ये तो एक ऑनलाइन स्टेज हमारा, लेकिन हम लोग जब जाते हैं तो नॉर्मली लोग यहाँ पर हाइपर हो जाते हैं और हाइपर हो जाते हैं इन द सेंस कि मतलब ये कोशिश करते हैं कि जैसे हम बोल रहे हैं, सो ये कोशिश करते हैं कि एकदम फ्लुएंटली बोलें इंग्लिश को और बिना सोचे समझे, बिना खुद को वक्त दिए। सो सही तरीके से वो ब्रीदिंग नहीं लेते हैं, एकदम फ्रिक्वेंटली बोलने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा इतने सारे ऑडियंस को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं और इसी कंडीशन के अंदर यहाँ पर उनकी स्पीचेस कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाती है या फिर वो लोग भूल जाते हैं स्पीचेस को या फिर वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या संबोधन देना चाह रहे हैं। सो आप लोग वैसे अभी इसमें कुछ पॉइंट्स बताऊंगा आप लोग को इस वर्कशॉप के अंदर, सो आप लोग इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर आप उनको रिमेंबर भी कर सकते हैं। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं। सो एट फर्स्ट चीज़ ये कि हम लोग इंग्लिश जब बोल रहे हैं, सो आप लोग तो हाइपर में बिल्कुल नहीं हो, ठीक है। और सेकंड चीज़ ये कि आप लोग इंग्लिश को समझने के लिए आप लोग इंग्लिश के बुक्स पढ़ें, आप लोग कोर्सेज पढ़ सकते हैं या फिर आप लोग कुछ वीडियोज़ या ऑडियो सुन सकते हैं, ऑडियो या पॉडकास्ट कुछ भी हो सकता है वो। आपको फिलहाल लगा कि एकदम बेसिक बेसिक चीज़ें, मोस्ट कॉमन चीज़ें, बट अभी फिलहाल भी हम डीप में जाने वाले हैं इसके थ्रू आउट द डाइव। सो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इन सभी चीज़ों को सीखें, सुने इंग्लिश को रिगार्डिंग। और सेकंड चीज़ ये कि अब हम लोग क्योंकि सीख रहे हैं, हम लोग बुक्स में से पढ़ रहे हैं, यहाँ पर पॉडकास्ट सुन रहे हैं, एक मोस्ट बेनिफिशियल चीज़ ये है यहाँ पर, जैसे कि अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, आप सभी लोग ऑब्वियसली कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ्री होंगे, थोड़ा काम में बिजी होंगे। सो अगर आप लोग कोई ना कोई कोर्सेज कर रहे होंगे तो आप लोग ये ट्राई करें कि आप जो भी पर्टिकुलर कैटेगरी कोई जो भी चीज़ सीख रहे हैं, सो आप लोग कोई इंग्लिश इंस्ट्रक्टर के थ्रू सीखिए। जैसे आपने कोई उडामी में कोर्स परचेस कर रहा है, आप उस कोर्स के थ्रू चीज़ें कर रहे हैं, सो ये कोशिश करें कि आपका इंस्ट्रक्टर आपको जो पढ़ा रहा है वो एक इंग्लिश के अंदर हो, मतलब वो आपको इंग्लिश में पढ़ाए, हो सकता है फॉरेनर हो। सो डेफिनेटली इससे ये चीज़ होगी कि आप आपका सीखना का सीखना भी हो रहा है और साथ में आप उस वो जो फ्लुएंट इंग्लिश है वो आपके माइंड के अंदर भी घुस रहे हैं, आप उसको समझ रहे हैं यहाँ पर कि वो कह क्या रहे हैं यहाँ पर, उनके एक एक वर्ड को। सो इससे ये होता है कि जब आप किसी एक ऐसे इंसान से मिलते हैं जो एकदम फ्लुएंटली बहुत फास्ट इंग्लिश बोलता है, सो आपका माइंड उस चीज़ को कैपेबल कर उस चीज़ को कैप्चर करने के लिए कैपेबल होता है यहाँ पर। और ऐसे करके आप अपने माइंड को उस हिसाब से ढाल सकते हैं यहाँ पर अगर कहूँ समय। सो एक छोटा सा एक पॉइंट है यहाँ पर कि आप सभी जैसे कि यहाँ पर कह सकते हैं कि हम लोग इंग्लिश में आपने सुना होगा एक प्रैक्टिस लगती है बहुत। इंग्लिश में कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस लगती है, हमको ओवरऑल प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बट किस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ को लेकर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चीज़ ये कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को एक मिरर में लेके जाएं और मिरर में लेके जाएं और खुद से एकदम फेस टू फेस हो और वहाँ पर स्टार्ट करें स्पीक करना इंग्लिश के अंदर। और मैं भी फिलहाल ये सब चीज़ों को भी लेके बताऊँ क्योंकि आपके सब क्वेश्चंस थे फॉर्म के सभी क्वेश्चंस के आंसर मैंने पढ़े हैं कि आपको क्या डिफिकल्टीज आती हैं, सभी मैंने ध्यान से पढ़ा और उस चीज़ को लेके इस वर्कशॉप को डिज़ाइन करा है। सब सभी के आंसर भी आपको मिलने वाले हैं जल्दी। सो एट फर्स्ट चीज़ ये कि आप लोग मिरर में जाएं, मिरर में जाकर आप खुद से बात करें और आप पहले बात तो खुद को ये प्रिटेंड करें कि मिरर में जो आप दिख रहे हैं, आपको जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है, आप वो नहीं हो, आप उल्टा एक स्टेज पे खड़े हो और आप स्टेज पे हो और आपके सामने थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स हैं, ऑडियंस है, और आपका काम इस वक्त ये है कि आपको उनको संबोधित करना है, मोटिवेट करना है, आपको उनको एक पर्टिकुलर गोल देके जाना है कि मतलब कि आप उनको एक गोल देके जाओ, उनको मोटिवेट करके जाओ। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ स्पीच पढ़ ली और चले गए, ऐसा नहीं है। सो आपको ये इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है एंड डेफिनेटली एक सबसे कारगर चीज़ है यहाँ पर। और ये एक ऐसे प्रैक्टिस होती है कि एक हिंदी मीडियम का जो एक लड़का है, लड़की जो भी होगा, वो अगर उन्हें कभी इंग्लिश को हाथ भी नहीं लगाया होगा तो डेफिनेटली वो इस प्रैक्टिस के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से एकदम फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाता है। और ये रियल लाइफ प्रैक्टिकली प्रूवन है। और अब तक के मैंने अपनी कॉलेज की जर्नी की बात करें, अब तक के मैंने अपने जितने सेशंस करे होंगे, जितनी मीटिंग्स करी होगी, जितने मैंने कॉलेज के अंदर शायद सेशन या वेबिनार जो भी होंगे होस्ट करे होंगे मैंने, अब तक के मैंने उन सभी के एक्सपीरियंसेस भी देखे, तो डेफिनेटली चीज़ बिल्कुल कॉमन जो पकड़ में आई है और ये एकदम प्रूवन है कि हम लोग इसके थ्रू हमारे इंग्लिश कम्युनिकेशन को इन्हांस कर सकते हैं। और डेफिनेटली इसके बाद में आप लोग ये चीज़ कर सकते हैं
आप लोग लगे तो लिख सकते हैं कि आप अपने जो फ्रेंड्स लोग हैं, आप अपने फ्रेंड्स को पहले फाइंड आउट करो। आपकी जो सर्कल है, आप अपना सर्कल लो और अपने सर्कल में किसी पर्टिकुलर फ्रेंड को चूज़ करो। लॉकडाउन चल रहा है तो डेफिनेटली उनको कॉल पे बात करो और उनसे इंग्लिश के अंदर बात करो। इसका एक एडवांटेज आपको बताता हूँ। इसका एडवांटेज ये है कि आप अपने फ्रेंड को अच्छी तरीके से जानते हैं और आपका फ्रेंड आपको अच्छी तरीके से जानता है। इसका एक एडवांटेज ये होगा कि जब आप बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका माइंड जो है आपके माउथ से कनेक्टेड है, आप जानते हैं कि आपको क्या दो अपनी बातें अपनी दोस्त को शेयर करनी है और आपका दोस्त जानते हैं कि उसको उसकी कौन सी बातें जो आपके पास उनको उसको शेयर करनी है। सो दोनों जब कम्युनिकेट करेंगे, सो ऐसा एक पॉइंट रेयरली हो सकता है, फिर एक रेयरली एक परसेंट की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी हो सकती है जहाँ पर आप लोग रुक जाए या फिर आप लोग स्टक हो जाए कि इसका मतलब क्या होगा, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे। बट क्योंकि आपका फ्लो चल रहा है तो आप वो कंटिन्यूसली इंग्लिश के फ्लो के अंदर एक दूसरे को समझ भी पाएंगे और आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत अच्छी तरीके से चलती रहेगी। और आपका एक क्वेश्चन था आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है, और एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग रुक जाते हैं। आप लोग जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं इंग्लिश के अंदर, सो आप लोग यहाँ पे रुक जाते हैं बोलते हुए, मतलब कम्युनिकेट कर रहे हैं और एकदम से स्टक हो गए कि यार इस चीज़ को क्या बोलते हैं। जैसे कि मुझे याद है मैं 12th क्लास में एग्ज़ाम दे रहा था और मुझे एक इन्वायरमेंट को लेकर एक ऐसे लिखना था उस वक्त एग्ज़ाम के टाइम पर। सो मैं यहाँ पर एक चीज़ को डिस्क्राइब करना चाहता था कि जो हमारा हाथ गाड़ी जो ठेला होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और मैं कंटिन्यूसली फ्लो में लिखता जा रहा था मेरे वर्ड्स के अंदर। बट मैं एकदम वहाँ पर रुक गया, स्टॉप हो गया। लेकिन मुझे क्योंकि वर्ड्स का सही हिंदी मतलब नहीं पता था, हिंदी टू इंग्लिश कैसे करूँगा मैं। सो उस वक्त मुझे उस पूरे सेंटेंस को रिप्लेस करके नया वाला सेंटेंस लिखना पड़ता। सो इसका एक ये रीज़न होता है कि हम लोग जब बात कर रहे हैं ना, तो अपने दोस्त के साथ बातचीत करो। समझोगे आप, जब दोस्त के साथ बातचीत करोगे तो आप कंफर्टेबल रहोगे यहाँ पर, और जितना कंफर्टेबल रहोगे आप अच्छी तरीके से इंग्लिश को अपने माइंड से निकाल पाओगे, फ्लो निकाल पाओगे और आप इंग्लिश सही तरीके से बोल पाओगे। और फिर इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे रुक रहे हो, कहाँ नहीं रुक रहे हो। ये चीज़ होगी। एग्री करते हैं आप सभी? समझ में आ रही है आपको मेरी बात? जी राहुल भैया। Totally agree, Rahul. ओके, जी राहुल जी। एंड बाकी सब प्लीज़ बताएं। हाँ राहुल, आ रहा है समझ में। ओके, सो उम्मीद करता आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और आप सभी के क्वेश्चन का यहाँ पे मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। आपको बिल्कुल एक क्वेश्चन, मतलब आपके माइंड के अंदर बिल्कुल एक सिर्फ आंसर रख के जाऊंगा इस वर्कशॉप के थ्रू। सो अब हम लोग एक चीज़ मेथड समझते हैं यहाँ पर। हमारी एक मेथड होती है, उसका उसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंटेंसिव और एक्सटेंसिव मेथड को समझते हैं, ठीक है। इंटेंसिव मतलब INTENSIV, इंटेंसिव मेथड। मतलब इसमें होता ही है कि जब हम लोग पढ़ रहे हैं, सपोज करते हैं कोई बुक पढ़ रहे हैं हम लोग, सो हम लोग कितना ज़्यादा हाईली कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ते हैं कि मतलब ये बुक में हमको पूरा डेडिकेट होना है। ये चीज़ होती है, इसको हम लोग इंटेंसिव रीडिंग बोलते हैं। और एक हमारी होती है एक्सटेंसिव रीडिंग। और एक्सटेंसिव रीडिंग में ये होता है कि हम लोग जब जैसे कोई बुक पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, तो हम उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग उस चीज़ को एकदम एंजॉय करके पढ़ रहे हैं, मतलब एकदम दिल से पढ़ रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि हमारा माइंड क्योंकि उसको एंजॉय कर रहा है, और इसी वजह से हमारा माइंड उसको जल्दी जल्दी कैप्चर भी कर रहा है। दोनों में हम लोग कैप्चरिंग ज़्यादा कर रहे हैं। बट रियल में कोई फन वाली कोई चीज़ हो रही तो वो है हमारा एक्सटेंसिव रीडिंग के अंदर, जहाँ हम लोग माइंड उसको पढ़ते पढ़ते इंजॉय भी कर रहे हैं उस नॉलेज को गैदर करते वक्त। सो हम लोग यहाँ पर एक टेक्निक होती है हमारी, जिसको हम बोलते हैं, फिर एक मेथड बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग ABL इन द सेंस ऑलवेज बी लिसनिंग। सो मैं आपसे इस मेथड पे जाने से पहले आपसे एक सवाल है मेरा, आप सभी को रिप्लाई करना है, और प्लीज़ अनम्यूट करके करना, मतलब एकदम साइलेंट साइलेंट मत बैठना सभी। आपसे सवाल ये है मेरा कि हमारे कितने सेंसेस होते हैं, या फिर अगर 5. हिंदी, ओके, और या फिर हिंदी बोलूँ तो इंद्रिया कितनी होती है, वही सब सभी को रिप्लाई करना है। 7 senses were married. 5. 5. 5 main. ओके, अनस जी आपको क्या लगता है कितने सेंसेस होते हैं? 5. ओके, ओके गाइस, ग्रेट। सो जो हमारे सेंसेस होते हैं, सो सेंसेस में हम लोग किसी ने 5 बोला, किसी ने 7 बोला, बट मैं फिलहाल मैं अभी कम्युनिकेशन के हिसाब से मैं तो यहाँ पर मेरे लिए मैं 5 सेंसेस को ही गिनूंगा यहाँ पर। और इस 5 सेंसेस में मैं 7 एक्स्ट्रा नहीं गिनना चाहूँगा, क्योंकि मुझे फिलहाल 5 जो है टॉप 5 में मैं मानता हूँ इस चीज़ के रिगार्डिंग। वेल, अगर आप थोड़ा गूगल करोगे कि हमारे ह्यूमंस में हम लोग कितने सेंसेस होते हैं, तो यू वुड बी सरप्राइज दैट कि हमारे मोर देन 20 सेंसेस होते हैं। एट फर्स्ट मैं भी सरप्राइज हुआ था कि हमारे 20 सेंसेस कैसे हो सकता है, बट आप लोग गूगल कर सकते हैं। बट इस वक्त हम लोग 5 सेंसेस को लेके बात कर रहे हैं। सो 5 सेंसेस हमारे होते हैं यहाँ पर: ईयर, नोज, आइज, हमारा ईयर हो गया, ईयर, आइज, नोज, टंग हो गया, हमारी स्किन हो गई। ये 5 सेंसेस होते हैं हमारे। ओके, सो जो 5 सेंसेस होते हैं, टंग मतलब हमारी जीभ जिससे हम लोग का स्वाद लेते हैं, चखते हैं, तो ये हमारे ओवरऑल 5 सेंसेस होते हैं।
स्किन मतलब जिससे हम लोग महसूस कर रहे हैं ओरल, ठीक है, ये महसूस कर रहे हैं, हमारे सेंसेस हो गए यहाँ पर। सो अब आप लोग मुझे ये चीज़ बताइए कि हमारे जो सेंसेस होते हैं, तो हम लोग जैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो कम्युनिकेट करते वक्त हम लोग कितने सेंसेस यूज़ करते हैं, आप मुझे ये बताएं। 3 ओके 4 सेंस। 2 ओके, और बाकी सब? 4 3 ओके, एंड व्हाट अबाउट अदर गाइस, प्लीज बताएं। 3 4 4 4 ओके, नैनिका जी, दीपाली जी, आप भी कुछ बोलिए, प्राची जी, रुपेश साहू जी, शानू जी, शानी जी, आप प्लीज बताएं, आप लोग बहुत साइलेंट बैठे हैं। ओके गाइस, सो अब मुझे ये बताएं कि कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, नाम गिनाएं। किसी ने बोला 3? हाँ, माउथ तो होना चाहिए, माउथ। ओके एंड स्किन। ओके, I एंड think eyes, ears, and tongue. आईज, ईयर्स एंड टंग। ओके, टंग होना चाहिए सर, एक ही। कौन सा? रुपेश, कौन सा? टंग होना चाहिए क्योंकि अपन बात तो उसी से करते हैं। ओके, और बाकी सब? और कोई बचा है? राहुल, हम हमारे हाथ भी यूज करते हैं बहुत बार, जैसे बातचीत करते वक्त। हाँ, राइट राइट। और डेफिनेटली आप लोग ये जो चैटिंग में जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग एटलीस्ट एक्टिव हैं। मैं सभी के पढ़ रहा हूँ यहाँ पर। ओके, एंड दीपाली जी ने कहा है कि टंग होता है, एंड सभी का अलग अलग पॉइंट्स है, और ठीक है। सो हमारे जो सेंसेस होते हैं, आप सभी में से एक एक करेक्ट आंसर ये होता है हमारा, एक करेक्ट आंसर हम लोग कम्युनिकेशन में जो टॉप, एकदम टॉप की बात करें तो एक कम्युनिकेशन में, जहाँ हम लोग अगर बात करें, हम लोग सिर्फ बैठे हुए हैं और या फ़ोन में बात कर रहे हैं, या फिर चलो वीडियो कॉल करके बात कर रहे हैं, या फिर एकदम टॉप की जो एकदम सेंसेस होते हैं, जो मोस्टली कम्युनिकेशन में यूज़ होना ही होना है, इसके बिना मतलब कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकती। तो वो किसी ने एक सही आंसर दिया था, और वो है यहाँ पर हमारे आइज़, ईयर्स एंड अवर टंग, यानी कि जीभ हमारी, जिससे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सो लेकिन इसमें अब मैं हमारी आई थिंक बट मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी आइज़ पे भी फोकस ना करें, क्योंकि इस वक्त हम लोग अभी फोकस करने वाले हैं हमारे ईयर्स पर और हमारे टंग पर, यानी हमारे जीभ पर। इसलिए इसका आंसर इसीलिए क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आप में से कितने लोगों को ये दिक्कत हुई कि मुझे जैसे कि इंग्लिश आती है, लेकिन मैं बोल नहीं पाता या बोल नहीं पाती हूँ? कितने लोगों को ये दिक्कत फेस हुई है? राहुल भैया, मैं ओके मैं भी हूँ। ऑलवेज। ओके, एंड अनस जी, किशन जी, आपको क्या लगता है, आपकी क्या, आपने कुछ फेस करा है ऐसा? जी जी। ओके गाइस, सो ठीक है, सो हाँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जैसे बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो अब आपको पता होगा कि हम राहुल, बचपन हाँ एक्सक्यूज मी राहुल, हाँ प्लीज़। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, तुम जो बोल रहे हो ना, उसकी थोड़ा जो फ्लो की स्पीड है थोड़ा कम करो, मतलब रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे कि तुम क्या बोल देते हो, थोड़ा सा स्पीड कम करो। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू, ऐसे ही प्लीज़ फीडबैक देते रहिएगा। ओके, सो मैं आपसे वैसे रुपेश जी, आपको अभी तक जो बताया वो तो समझ में आया ना? हाँ, वो समझ में आया। ओके, सो हम लोग अब फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम लोग टंग को लेकर, हमें जीभ को लेकर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। सो अभी इस वक्त हम लोग रुक जाते हैं, हम लोग बोल नहीं पाते हैं। तो मैं इसकी एक छोटी स्टोरी की तो बताना चाहूँगा, आई थिंक हमारी ये चाइल्डहुड से स्टोरी ही चलते आ रही है। हम जब बचपन से, मतलब ऐसा तो है नहीं कि हम पैदाइशी जो है इंग्लिश अडॉप्ट करते हैं, फिर हम लोग सीखते हैं या ऑलरेडी बोलना आता है, नहीं। हम बचपन से हमारे नेटिव लैंग्वेजेस हम लोग से बोलना आते हैं, या फिर वो हो सकती है हमारी हिंदी, मराठी, गुजराती, उर्दू, कुछ भी हो सकती है लैंग्वेजेस, और उसी के थ्रू हम लोग बड़े होते हैं। और जब हम लोग स्कूल में या फिर हम लोग जब एडल्ट होते हैं, तो हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को अडॉप्ट करते हैं, यानी हम लोग उस चीज़ को खुद होके लेते हैं। लेकिन डिफ़ॉल्ट हमारे माइंड में जो प्राइमरी लैंग्वेज रहती है, वो होती है हमारी हिंदी लैंग्वेज।
मतलब अगर हम कुछ सोच भी नहीं रहे हैं यहाँ पर, सपोज करते हैं, तो सोचे बिना भी अगर हम कुछ बोलना चाहते हैं या फिर हम लोग एकदम जैसे कि बहुत थक गए, तो डेफिनेटली हम जानते हैं कि जब हम थके होते हैं तो हमारा माइंड उतना काम नहीं करता है। बट तब भी हम लोग आराम से ये नहीं सोचते हैं कि यार इसने मुझे कुछ बोला है तो इसका मैं जवाब हिंदी में कैसे दूंगा, ट्रांसलेट तो बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा माइंड ने बचपन से उसको अडॉप्ट करके रखा हुआ है, बचपन से लेके रखा हुआ है हिंदी लैंग्वेज को। और इसी वजह से हमारा माइंड सबसे पहले कोई लैंग्वेज को चूज करता है तो वह हिंदी। ठीक है। सो इसके बाद में तो हम लोग यहाँ पर, क्योंकि हमारा माइंड इसको हिंदी अडॉप्ट करता है, फिर जब हम लोग इंग्लिश सीखते हैं तो हमारा माइंड के अंदर इंग्लिश रखी तो रहती है, बट हमारा माइंड नहीं जानता है कि इंग्लिश को हमारे टंग तक ही कैसे पहुंचाए, क्योंकि हमारे टंग को ओवरऑल बोलने की प्रैक्टिस किस चीज़ की है, हिंदी बोलने की, ना कि इंग्लिश बोलने की। सो इसीलिए हम जब बोलने की कोशिश करते हैं तो हम लोग मोस्टली इसी वजह से स्टक हो जाते हैं, क्योंकि अपने जो बोलने की जो कला है, हम लोग इंग्लिश के फ्लो को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और इसी वजह से हम लोग हर बार रुक जाते हैं, या फिर हम लोग किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रुक जाते हैं कि अब इसके बाद में क्या बोलना चाहिए या फिर कहाँ बोलूँ मैं, ऐसा। सो हम लोग इसका एक सॉल्यूशन ये है कि आप जितना हो सके प्रैक्टिस करो। आप कन्वर्जेशन में, जब आप कन्वर्जेशन कर रहे हो तो आप इंग्लिश में कन्वर्जेशन करो। अगर आपके साथ में ये चीज़ कभी फेस हुई कि आपने इंग्लिश में बात करने की कोशिश करी, या फिर आपके कोई फ्रेंड ने आपको ये चीज़ बोल दी कि बस कर, कितने इंग्लिश झाड़ रहा है या फिर ऐसा कुछ, तो डेफिनेटली दे कुड बी फुलिश। डेफिनेटली उनको शायद आगे ना बढ़ना, बट डेफिनेटली हम लोग लीडर बनना चाहते हैं, हम लोग अच्छी लीडरशिप फॉलो करना चाहते हैं, हम लोग लोगों को इंस्पायर करना चाहते हैं खुद से, एक अपना खुद का एग्जाम्पल सेट करके, तो डेफिनेटली हमको इन सब चीज़ों पर ध्यान दिए बिना हमको प्रैक्टिस करनी होगी। और इंग्लिश के थ्रू हम लोग क्योंकि बोल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारी जो टंग है उसको प्रैक्टिस लगेगी इस चीज़ की, और हमारा माइंड जो है उस चीज़ को हमारे टंग के थ्रू उतारेगा और हम इंग्लिश बोल पाएंगे। और इसके लिए हमको एक जरूरी चीज़ है कि हम जब अटक रहे हैं, हम जब वर्ड कोई बोलना चाहते हैं लेकिन हम वर्ड नहीं बोल पा रहे हैं, अटक जा रहे हैं, सो इसका आंसर ये है कि क्योंकि हमारा माइंड का सही तरीके से खुद से कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा है यहाँ पर। अगर हमारे माइंड का माउस से कोऑर्डिनेशन सही बैठेगा, तभी जाकर हम उसको बोल पाएंगे। सो आप लोग जितना हो सके आप एक कोशिश ये करिए, जैसे आप खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम खुद को कोई चीज़ रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, तो आप लोग ये गोल से जाएं कि मैं अपनी बात कहाँ ख़त्म करना चाहता हूँ, मेरी बात का डायरेक्शन कहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ। सो इसी के रिगार्डिंग आपसे एक एक्टिविटी ये है मेरी कि आप सभी को एक काम करना है, आप सभी को भी 2 मिनट दिए जा रहे हैं। आपको इस 2 मिनट के अंदर आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक लेना है, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, आपकी फील्ड हो सकती है, आपका कोई इंटरेस्ट हो, चाहे गार्डनिंग हो या फिर कुछ स्पीकिंग हो, या फिर आप कुछ बोलना चाहते हो कुछ टेक्नोलॉजी को रिगार्डिंग, या कुछ एनीथिंग, आप कोई फील्ड को लेकर आप बोल सकते हो। लेकिन आपको 2 मिनट दिया जाता है, आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक डिसाइड कर लो अपना, और आपको वो टॉपिक को भी इंग्लिश के अंदर कम्प्लीटली बोलना है। आपको टॉपिक के लिए भी 2 मिनट का वक्त दिया था, आपको बोलना है उस चीज़ के रिगार्डिंग, बट एक कंडीशन ये है कि आपका हाइपर भी नहीं होना है यहाँ पर, ठीक है। सो आपका टाइम अभी स्टार्ट होता है। सभी को इन समझ विच में है? लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी? इंग्लिश। डोंट वरी, आप लोग इंग्लिश में बोलो, कोई हम सभी सेम है यहाँ पर। कोई ऐसा नहीं है कि कोई एकदम अंग्रेजी यहाँ पर कोई आगे बैठा हुआ है, ऐसा कोई नहीं, हम सभी सेम है। सो कोई हेजिटेट मत होना इंग्लिश बोलने के अंदर। आपको जिस इंग्लिश आती है बिल्कुल बोलिए आराम से, बेफिक्र होकर। I think that you should give topic. Particularly, I think from my side there could be a topic of technology and COVID, and it could be something like a growth of economy. This could be the main 3 topics, but I don't think can anyone tell about this. But as We your have to wish, cover all the topics, or we can choose any one topic in this. any topic you can choose. You can choose apart from these 3 topics as well. आप कोई भी एडिशनल टॉपिक भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि 3 टॉपिक ही लेना है, कोई भी आप कोई भी एक टॉपिक को बोलना है आपको। वो तो मैंने आपको ऑप्शंस बताए थे कि अगर मैं मेरी तरफ से देना चाहूँ तो। Okay. Rahul bhaiya, can I ask one thing? हाँ प्लीज। Any time limit is there or not? हाँ, there are 2 minutes left. No, of speaking.
We have to speak 1 minute, 2 minutes. इट कुड बी शॉर्ट, अगर आप शॉर्ट में ख़त्म कर सकते हो इट कुड बी मोर बेटर, क्योंकि सभी के चांसेस भी आएंगे इसीलिए। Okay. सो गाइज, आप सभी ने टॉपिक सोच लिया? जी राहुल भैया, आप ही का टॉपिक लिया, मैंने कुछ चेंज नहीं करा। ओके, ग्रेट। सो गाइज, 2 मिनट कंप्लीट हुए हैं और उम्मीद करता हूँ आप सभी ने अपना एक टॉपिक सोच लिया होगा। प्लीज़ अनम्यूट करके बताएं। So Rahul, can I start? हाँ, यस अनस, यू कैन। So Rahul, you are talking about English language and fluency in English language. So I think fluency doesn't mean speaking rapidly or 60 or 80 words per minute. I think fluency means your pronunciation should be accurate, and others can understand your feeling through your words correctly as well. ओके, परफेक्ट। Thank you. ओके गाइज, आप सभी का हो गया? प्लीज़ बताएं। राहुल भैया, can I speak? यस निखिल। My topic is coronavirus. As we all know, this is a very tough time for all of us because we are facing the coronavirus COVID-19 diseases. At this time, we lost so many lovely ones of us, so many dear ones of us, because we know how the situation is going on. So many people are trying to fight, but they are not able to fight because each and everyone knows, and government is telling for all of us, because this is a game of two things. This is the game of our mind and our internal, how we are working, because when we read a newspaper, we got the information they are died from corona, but on the other side of the page we read this family have a 80% corona, but they have a power of their family. They win from corona, they win from corona. So that's why this is a game of two things. So we have to stay positive, and we have to work on our internal, how our immunity is going work. If we are going out, so many things are there, government gives us the guideline how we have to work on this. That's all. ओके, थैंक यू निखिल फॉर योर पार्टिसिपेशन। राहुल, निखिल, हाँ कैन आई? प्लीज़। हाँ प्लीज़ वैशाली, स्पीक। पैशन के ऊपर मैं कुछ बोलना चाहूंगी। Our यस। dreams, our desires, and hope in our life, which passionate about something to us. So जैसे कि for example कि some people passionate about giving back to the society, means their bad behavior with the society and they want to give back to them, but they can't do any other things that they don't like, means some mischiefs. So they reply in their desires in dreams to gain that and progress in that, and they will the people who are telling to them some mischiefs and give return backs to them by their desires and their dreams. Thank you.
Okay, well done, Vaishali. रुपेश जी, दीपाली जी, प्राची जी, एंड अरविंद, प्रमोद एंड किशन, आप लोगों को छुआ? आर यू गाइस रेडी? प्लीज गाइस, बी क्विक. Prachi is boling may I, so send a message. I think Prachi Yes, wants Prachi, to please. Good speak. afternoon, sir. Yeah. So I choose topic moral values because I think people of our age are lacking all these things nowadays as the corona pandemic suggested. What I observe from all these things is we are lacking moral values of nature. We are lacking moral values towards elders, and also lacking values about everything. We take granted of everything. This I think this was our major problem. So I think we should start taking all these things. We should take these. Uh, we have to show that what is the purpose of our life and what we want to do in life. And there are some responsibilities towards nature also, and there are some responsibilities towards parents also, and we you know we all become selfish. So uh, I think we should be. It's a high time that we should decline all these things. We should get rid of all these things and become higher of these things. Be more supportive. Be more encouraging, and be more positive also. Thank you. Well done, Vaishali. Sorry, well done, Vaishali and Prachi. You guys done very well. Okay, so anyone? Are you guys ready with it? Kishan, Rishabh, रुपेश, अरविंद, प्रमोद, आप लोग का हो गया? Are you guys ready with your topics? Yes, Rahul. Yes, Rahul. Yeah, please. My topic is a COVID pandemic and lockdown. There as health is wealth is correct because today's health is most important. And then healthy family and our immunity power is strong. Then I am realize eh, realize which natural is about to. Then राहुल थोड़ी देर से मैं बताता हूँ. Okay, प्रमोद, be comfortable. Okay. हाँ ऋषभ, आप ready हैं? Yes. Please My topic is speak. the हाँ. music. I like to listen music, and music is the best way to refresh our mind. And if we are in such situation like we are in depression or angry, then I think music is a really good way to out of this situation. Thank you. Okay. And Kishan? Yeah, Arvind. Good evening. Good evening, all of you. Today topic is Bhopal city. Bhopal city is beautiful city, and Bhopal in a famous place and biggest engineering college and beautiful road and rules and smart citizen. And Bhopal city is and people's hardworking company working and etc. Thank you. Well done, Arvind. And रुपेश जी, आप ready अपने टॉपिक के साथ में? Yes. Please. So my topic is in this time India's farmer condition. In this time India's farmer condition is very essential, or
something 6 to 8 years. Our area's farmer is very day by days. And GDP इंग्लिश में नहीं बोल पाऊंगा राहुल मैं इतना। आपको एक छोटी सी हिंट या टिप देता हूँ मैं। आप सिंपली ये करो कि पहले एक बार खुद को प्रिपेयर करो कि आप क्या बोलना चाहते हो, कौन सा टॉपिक कवर करना चाहते हो, और फिर उसको ये कोशिश करो कि मैं कैसे उसको थोड़ा इंग्लिश में बता सकता हूँ, ट्रांसलेट कर सकता हूँ। सब इस चीज़ पे लेकर थोड़ा सा सोचो तो आपको आई थिंक ये हो जाएगा। एंड जब तक कि रुपेश साहू जी आपका हो गया टॉपिक, प्लीज गाइस फास्ट, या एनीवन। शिवानी जी आप Yes, रेडी है sir, ठीक है, can I? या दीपाली जी? हाँ प्लीज प्लीज। Sir, my topic is health because today जो currently situation है तो हिसाब से health। सर मैं थोड़ा हिंदी में भी टॉक कर सकती हूँ? यस यू कैन। सर, am I audible, sir? हाँ हाँ यू आर ऑडिबल। सर हेल्थ इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट अभी जो सिचुएशन चल रही है, देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ टाइम टू पे अटेंशन टू योर हेल्थ, रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्थी डाइट प्रॉपर। सर थैंक यू। ओके एंड शानू जी आप रेडी हैं? Yes, I chosen social media. ओके Nowadays, I am seeing that many people attracted social media. Social media is popular because of Instagram, Twitter, and everything. We are also communication with social media. But my topic is that social media is unwanted necessary thing also spread. Many people attracted blindly, like vaccination, and they affect negative things, effect of vaccination as they are not what is the wrong and what is the right, and easily attract negative things like effect of nowadays is corona and co-vaccine. They are not believe what is right. Exactly my point is that vaccination always मतलब लोग ऐसा कर रहे हैं कि निगेटिव चीजें ज्यादा वो कर रहे हैं, तो माय पॉइंट इज दैट वी शुड अवेयर ऑफ इट, दैट इट्स। ओके ओके एंड नैनिका जी आप रेडी हैं Yes. प्लीज? My topic is nature's love. I think nature's love is the biggest blessing we all have. And if you truly love nature, you will find beauty and peace everywhere in everything. In the nature's lab, you can find peace and it will always make you happy and it will work as a medicine for you. Thank you. वेल डन वेल डन। एंड शिवानी जी आप रेडी हैं? हाँ या यश, हाँ यश जी प्लीज बोलिए। जी थैंक यू, आपने बोलने का मौका दिया राहुल। So my topic is books. I want to speak something on books. We all know that books are the friend of human beings. मतलब किताबें एक दोस्तों की तरह होती है, तो books are the friends of human beings. Rahul, you talked about senses राइट in the session, that we have 5 senses. So through a book, when someone writes a book and some other person reads the book, then other person's thoughts are transferred to someone other person through a sense organ, head. He writes on his book, then his book gets published, and then his thoughts transfer through this medium. So yeah, we can use our sense organ for transferring our thoughts also. uh, we all know that we can speak, uh, but books, mainly I am speaking about books. Books gives us knowledge, and the best thing about book is that they never complain. You can shut them anytime.
मतलब कभी भी बंद कर दो, you can close them anytime you can read. Every time it gives you something and ask for nothing. So yes, that's all I want to speak. Thank you everyone. वेरी वेल सेड यश जी, वेरी वेल सेड। एंड एट लास्ट आई थिंक रुपेश जी एंड शिवानी जी अब बचे, प्लीज़ आप रेडी हैं? Okay, Rahul ji, may I? हाँ प्लीज़। Okay, my topic is awareness about vaccine. और मैंने वैसे थोड़ा सा लिख लिया, मैं मन से बोलता शायद बहुत गड़बड़ हो जाता, जो आ रहा था लिख लिया। Okay. प्लीज़ ओके। In these days we are seeing a lot of people are fearing about to take vaccine just because of some people spreading wrong information about this vaccine. um, we should try to people aware about the benefits of this vaccine, because this is the only way we can fight about we can fight with corona. So we should try to spreading awareness to people. uh, okay, thank you. ओके, एट लास्ट शिवानी जी आप प्लीज़ कुछ कहना चाहेंगे, आपका पॉइंट अगर रेडी है तो। Yes, sir. My topic is COVID-19. I think all people thinks that COVID-19 is a very dangerous disease, but I think this is not a dangerous disease. I think we should prevent this disease. Be carefully. सर मैं हम नहीं बोल पाऊंगी। ओके, इफ़ यू वांट टू टेल, चलो ठीक है। वेल ये जो एक्टिविटी हमने गाइस अभी करी, ये एक्टिविटी का एक्चुअली पूरा मकसद ये था कि आप सभी के अंदर जो हिडन पोटेंशियल है उसको बाहर निकालना। मैंने आप सभी को ऑब्जर्व करा, उनमें से मोस्टली का ऐसा मैंने चीज़ ऑब्जर्व करके पाई कि मोस्टली आप लोग या तो कोशिश ये नहीं करते कि आप माइंड से कनेक्ट करके बोलें, बट मोस्ट ऑफ द पीपल ये लोग थे जिन्होंने अपने माइंड या फिर सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करके अपने माउथ से बोला और वो चीज़ एकदम फ्लुएंटली बोल पाए। बट ऐसा नहीं कि आप लोग का पोटेंशियल ठीक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, हम सभी के अंदर पोटेंशियल रहता है, बट चीज़ें रहती है कि हम उसको पहचान कैसे रहते हैं। मैं आप सभी के लिए एकदम क्लैप करना चाहूँगा कि आप सभी ने बहुत अच्छी तरीके से गाया, सॉरी गाया नहीं, स्पीच दी और अपने आप को एक्सप्रेस करा हम सभी के सामने विदाउट एनी फियर, एंड वेल डन गाइज। सो आप सभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे इस वक्त, हमने हमारे सेंसेस को लेकर, जहाँ मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर हमारे टंग को लेकर, ठीक है, और आप सभी ने उसी एक्टिविटी को प्रैक्टिस करा है यहाँ पर कि हम कैसे बोल सकते हैं। और में से मुझे इस चीज़ की भी खुशी है कि आप लोगों ने ये भी ट्राई करा कि आप कैसे अपने माइंड से अपने माउथ को कनेक्ट करके बोल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो मैंने चीज़ बताई थी कि आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन की, सो अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे उन टास्क को या फिर उन चीज़ों को जो मैंने आपको बताया है अभी, सो उम्मीद करता हूँ आप डेफिनेटली उससे लगभग एक वीकेंड के अंदर आराम से बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश आप बोल पाएंगे। अपने है ना पुराने एक हफ्ते पहले के वर्जन से अगर बोलूँ तो मैं, जहाँ की एक हफ्ते पुरानी जो आप इंग्लिश जब बोला करते थे और एक हफ्ते बाद जब आपने प्रैक्टिस करी उसके बाद की बात करें तो इन दोनों बहुत डिफरेंस आता है यहाँ पर। एंड लास्ट चीज़, अब मैं आपको ये बात करना चाहता हूँ यहाँ पर ईयर्स को लेकर। अब आप लोग मुझे प्लीज़ ये बताएं, आपने कभी ये सिचुएशन फेस करी कि आपके सामने कोई एक ऐसा इंसान है, कोई एक ऐसी सिचुएशन हुई जहाँ आपके सामने एकदम बहुत ज़्यादा हाईली फ्लुएंट इंग्लिश का यूज़ हुआ है और आप उस इंग्लिश को कैप्चर ही नहीं कर पाए कि उसने बोला क्या है, और आप यू आर जस्ट शॉक्ड कि यार हुआ क्या इस वक्त, मतलब उन्होंने क्या बोला, आप रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाए कि उन्होंने क्या बोला। कैसी कोई सिचुएशन हुई है आपके साथ में? हाँ राहुल, जी राहुल टाइम हो भैया, रही है। बहुत बार। हाँ हुआ है। राहुल। ओके गाइस, सो ये सबको आपको इस चीज़ का कोई रीज़न पता है कि क्यों हुआ है? इसका आंसर यहाँ पर डेफिनेटली अपने जब ये प्रैक्टिस कर रही है, जो अभी टंग को लेके बात करेगी, इसी से रिलेटेड है वो एक्चुअली। जब आपको हम पता है सुनते क्यों हैं तो क्यों हमारे माइंड में, जब हम सुनते हैं तो हमारे माइंड मतलब जो हमारे ईयर्स हैं, एक वो भी सेंसर है, वो उतनी जल्दी उनको वो कैप्चर नहीं कर पाते और माइंड तक नहीं पहुंचाते हैं जो मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, तब हमें पता नहीं रहता कि वो क्या बोल रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स है, सबसे पहली चीज तो हमको समझ नहीं पाता है। तो मैं ये मैं थिंक करता हूँ बाकी। ओके, एंड बाकी सबको क्या लगता है?
मेरे हिसाब से फैमिलियर नहीं अपन उतने ज्यादा उससे। ओके, एनीवन? मेरे हिसाब से वो मतलब उनकी थोड़ी इंग्लिश फ्लूइड स्पीड थोड़ी ज्यादा रहती जो हमारे कान कैप्चर नहीं कर पाते ऑलवेज। ओके, और कोई बोलना चाहेगा? कुछ वर्ड्स के मीनिंग पता नहीं होते हैं। ओके। राहुल आई कांटेक्ट नहीं हो पाता है। ओके, हाँ अनस जी प्लीज। मेरे को लगता है कि जिस समय हम कोई फ्लुएंसी के साथ बोल रहा है और हम उस समय सुन रहे हैं, तो एट अ टाइम हम उसे हिंदी में कन्वर्ट करने की भी कोशिश करते हैं। इसीलिए एक रीजन ये भी है कि हम सुनने पे इतना ध्यान नहीं देते जितना हिंदी को में कन्वर्ट करने पे ध्यान देते हैं, तो एक रीजन ये भी है। ओके, बढ़िया। हेलो हाँ हेलो हेलो। हाँ 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 किशन जी। मतलब हम जब कोई हमारे सामने ऐसे इंग्लिश बोलता है तो हमारे अंदर एक हेजिटेशन हो जाती है कि हमको सामने वाले को रिप्लाई भी देना हैगा। तो हम्म हम सुनने से ज़्यादा, हाँ, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है सुनने से हम्म ज़्यादा। जिसके कारण क्या होता है, जो वर्ड रहते हैं वो हमारे माइंड तक भी नहीं पहुंचते हैं और हमारे अंदर हेजिटेशन रहती है कि हमें सामने वाले को बताना भी है उस चीज़ के बारे में। तो इस वजह से और अंडरस्टैंड नहीं हो पाता और कुछ वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता होते हैं हमें, तो इस वजह से होता है। ओके। कैन आई से समथिंग हाँ सर? प्लीज। मुझे लगता है कि पहली बात, जब जैसे अगर हमें किसी लैंग्वेज का पता नहीं, जैसे मुझे इंग्लिश के बारे में उतना तो नहीं पता, लेकिन जैसे ही कोई मेरे सामने अगर बोलता है बहुत ही फ्लुएंट तरीके से, तो पहले तो मुझे थोड़ी सी घबराहट हो जाती है। तो आधा खेल तो वहीं पे मैं हार जाता हूँ। फिर उसके बाद में हाँ ये उसकी बातों को डिकोड करने की कोशिश करता हूँ ना। तो जैसे ही मैं एक बात को डिकोड करता हूँ तो वो हाँ आधी बात बोल चुका होता है, तो फिर मैं बाकी की बातें समझ ही नहीं पाता कि आगे क्या बोलना चाह रहा हूँ। जी जी जी, वही 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 मैं कहना चाह रहा हूँ। और जैसा अनस ने कहा था वही चीज मुझे भी लगती है, और जैसे किशन ने भी बताया। जी। ओके गाइस। राहुल, मेरे साथ एक हाँ प्रॉब्लम है, मैं इतना सारा कंटेंट लेके बैठा था अभी कि मैं इतना सारा बोलूंगा किसान उस फार्मर प्रोड्यूस पर, लेकिन मैंने एसेंशियल क्रिटिकल बोलना था लेकिन एसेंशियल बोल गया। ये होता है मेरे साथ। ओके ओके। मतलब वर्ड हाँ जो बोलना है वो नहीं आ पाते सही से, और गलत हो जाता है तो कॉन्फिडेंस गिर जाता है बिल्कुल। ओके। ओके गाइस। सो अब मैं आपको है ना एक चीज़ बताना चाहूँगा। डेफिनेटली आई थिंक आपको थोड़ा कुछ वक्त के लिए शायद वियर्ड लग सकता है मेरी बात को सुनने के लिए, बट हाँ ये फैक्ट है। और इवन एक ऐसा इंसान जिन्हें खुद को अकेले में बिल्डअप करा वो खुद जानते हैं कि ये प्रॉब्लम कहाँ फेस होती है। और डेफिनेटली आई गारंटी आई थिंक ये ना स्कूल में पढ़ा जाता है ना कॉलेज में इस चीज़ का कोई मेंशन करता है कि रियल एक्चुअली रूट में हमको प्रॉब्लम कहाँ आती है। एक्चुअली रूट में एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि देखो आप लोग को जो दिक्कत हो रही है यहाँ पर, ये दिक्कत सेम एक टाइम पहले मेरे भी थी, और तो डेफिनेटली आप यकीन नहीं करोगे। मैं एक्चुअली बहुत टाइम से मतलब आई थिंक 6-7 तक तो मैं एकदम प्योर हिंदी मीडियम में था, और तब के टाइम का देखा, तब के टाइम को टेक्नोलॉजी हुआ नहीं करती थी ना, तब उस टाइम पे स्मार्टफोन हुआ करते थे। और मैं उस वक्त हिंदी मीडियम स्कूल के अंदर कंप्लीटली हिंदी में। और इवन आप यकीन नहीं करोगे कि मैंने फर्स्ट टाइम आई थिंक हनी सिंह का एक गाना सुना था मैंने, वही फर्स्ट टाइम, वो भी इंग्लिश सॉन्ग सुना था। वो उस वक्त उन्होंने आइस बोली थी और मैंने आइस को क्या पढ़ता था, इवेज बोलता था कि इवेज है। और मेरे फ्रेंड लोग बोलते थे कि राहुल ये इवेज नहीं, इसको आइस बोलते हैं, आंखों को आइस बोलते हैं, और मैं इवेज बोलता था ये सोच के कि आई थिंक ये लोग गलत बोल रहे होंगे, मैं सही बोल रहा हूँ करके। बट एक्चुअली यहाँ पे गलती ये होती है कि हम लोग है ना देखो हम लोग को एक्चुअली चीज़ समझ में नहीं कब आती है, जब हम लोग माइंड को समझते हैं। अगर आप अपने माइंड को समझते अच्छी तरीके से कि आप क्या एक पोटेंशियल अगर आप लगाते अपने माइंड को समझने में, तो डेफिनेटली आपकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम ठीक हो जाती है यहाँ पर। अगर आप लोग जैसे बात करें कोई फ्लुएंटली इंग्लिश में बात कर रहा है यहाँ पर, सो आप इसीलिए नहीं समझ पा रहे, आपको कॉन्फिडेंस इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपने उस अपने फियर के आगे कभी गए ही नहीं यहाँ पर। मुझे याद है जब मैं सेमेस्टर 2 के अंदर था कॉलेज के अंदर, सो मैंने ये कोशिश करी थी कि इस सेमेस्टर के अंदर मैं एक लीडरशिप बिल्ड करके रहूँगा खुद के अंदर, और जितना हो सके मैं पब्लिक स्पीकिंग पे ना फोकस करूँगा। इवन आई थिंक तो मेरे साथ में किशन भी है खुद, और वो इस चीज़ का भी आई थिंक गवाह है कि मैं खुद क्लास के अंदर जितना हो सके एक अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करता था कि जहाँ मैं हैंड्सअप करूँ और बोलूँ कि मुझे बताना है सभी के सामने। ऐसे करके मतलब मैं अपने फियर के आगे जाने की कोशिश करता था। वही चीज़ है कि आप कोशिश ये करें कि जैसे आप अभी काश में बात कर रहे हैं, आप मिरर में बात करें खुद से और अपने फ्रेंड से बात करें, तो ऐसे करके क्या होगा कि आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि यार मेरा आजू बाजू जितने भी लोग हैं सब तो मुझे जानते हैं, सभी ने मुझे सुना हुआ है। ऐसे करके आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगेगा।
और कॉन्फिडेंस जगेगा। ऐसे करके आप सही तरीके से इंग्लिश को बोल पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। और एक्चुअली बहुत डीप बात है, आई थिंक बहुत डीप बात है, क्योंकि ओवरऑल मैं पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ मेरा जो भी है। और आपको, क्योंकि आप डर इस वजह से रहे, डर नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको माइंड इस चीज़ से थोड़ा बहुत अवेयर हो रहा है कि जो भी इंग्लिश आ रही है, आप अनकंफर्टेबल इसी वजह से हो जा रहे हैं क्योंकि आपका माइंड नहीं समझ पा रहा है। बट अगर आप इस चीज़ को एक वे के अंदर देखें कि हाँ, जो भी चीज़ आ रही है उसको समझने की कोशिश करता हूँ, अगर आप माइंड से कॉन्सेंट्रेट करके समझने की कोशिश करते हैं ना, जिसे आपको मैंने रिकमेंड करा था कि आप लोग इंग्लिश वीडियोस देखो, आप लोग कोर्सेज करो, तो आप लोग इंग्लिश वाले कोर्सेज करो। तो अगर आपका इंस्ट्रक्टर आपको सिखा रहा है, कुछ पढ़ा रहा है, तो आपका माइंड उस पर फोकस करेगा, तो आपका माइंड उस चीज़ को सीखना शुरू कर देगा। आपके ईयर्स जो है, आपका माइंड उस चीज़ को एनालाइज करना शुरू कर देगा। तो उसी प्रकार से आप कोई सुन भी रहे हो ना, कोई सिचुएशन आती है आपको लोगों के सामने, तो डेफिनेटली आप बस इतना करो कि मुझे इंग्लिश आती है, बस प्रॉब्लम ये है कि मुझे बस फोकस करने कि इंसान ने क्या बोला है। अगर आपने फोकस कर लिया कि इस इंसान ने क्या बोला, मतलब आप कुछ बोल रहे हैं मेरे सामने, मैं एकदम फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होकर आपकी बात ही सुनूंगा, भली मैं आज मुझे 10 लोगों की भीड़ ही बातें क्यों ना कर रही हो, डेफिनेटली। और ये कंसंट्रेशन होता है, अगर आप कंसंट्रेशन को लेकर बिल्डअप करते हो, डेफिनेटली ये आपको बहुत हेल्प करेगा। सो जो हमारे जो ईयर्स रहते हैं, तो आप ईयर्स को लेकर फोकस कर सकते हो। एक आपको अच्छी सी प्रैक्टिस बता रहा हूँ यहाँ पर, ये प्रैक्टिस आप लोग तो नोट डाउन भी कर सकते हो। इसका नाम है यहाँ पर शैडो इंग्लिश स्पीकर। ओके, सो ये आई थिंक एक चाइनीज मेथड ही है, शैडो इंग्लिश स्पीकर। सो यहाँ पे होता ये है कि हम लोग को करना ये है कि जो इंग्लिश स्पीकर्स है, मतलब जो बोल रहे हैं अंग्रेजी हमारी, जो इंग्लिश बोल रहे हैं, उस उनको है ना, जो इंग्लिश बोलते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश स्पीकर्स बोलते हैं। ओके, सो ये इंग्लिश स्पीकर्स के शैडो बन जाओ, मतलब जैसे आप कुछ सुन रहे हैं यहाँ पर, तो सुनते वक्त वीडियो को बिना पॉज करें या फिर पॉडकास्ट को बिना पॉज करें, आप सिंपली उसे रिपीट करो। उन्हें जो वर्ड बोला आप भी रिपीट करो, और एनालाइज करो कि कहाँ गलती हो रही है, आपको कहाँ स्टक हो रहे हो। ओके, और लास्ट चीज़ ये कि आप जैसे आप बुक पढ़ रहे हो, आपने जैसे बुक पढ़ी, आप चैप्टर 1 पे गए होंगे और आपने कुछ बुक में कोई सेंटेंस पढ़ा, और आप जैसे आप इंग्लिश अगर बुक पढ़ रहे हो, तो आप इंग्लिश में कहीं वर्ड पे स्टक हो जाता है, कहीं रुक जाते हो, इसका मतलब क्या होता है। डेफिनेटली क्या करो, उसको हाईलाइट कर दो या हाईलाइटर मार्कर पेन से हाईलाइट कर दो और आगे बढ़ जाओ। इंस्टेड बुक क्लोज करने से अच्छा आप हाईलाइट करके आगे बढ़ जाओ, चैप्टर पूरा पढ़ो, उसको क्लोज कर दो, और फिर वापस से रिवाइज करो पन्नों को, और आपने जो हाईलाइटेड वर्ड्स थे ना, उन हाईलाइटेड वर्ड्स को आप वापस से ट्रांसलेट करो अपने गूगल ट्रांसलेट, तो आप सबके पास हो गई, तो डेफिनेटली उसके थ्रू ट्रांसलेट करो उसे। और जैसे अगर मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ कोई बुक, और वहाँ पे ऑथर ये चीज़ बोल रहा है कि आई अबाइड द लॉ। अबाइड इन द सेंस में मोटा मोटा बोलूँ तो इसका मतलब ये होता है कि मैं कानून का पालन करता हूँ। बट उस वक्त अगर मुझे नहीं पता है कि अबाइड का मतलब क्या होता है, मैंने उसको हाईलाइट कर लिया और मैं वापस से चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर पढ़ने के बाद वापस पीछे साइड गया मैं, और मैंने अब वापस से मैंने उन हाईलाइटेड वर्ड्स को पकड़ा मैंने, और उनको मैंने फिर ट्रांसलेट करा, तो पाया कि इसका मतलब पालन करना होता है। और ऑथर ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई अबाइड द लॉ, यानी कि आई यानी मैं, अबाइड मतलब वो जो उसका मतलब होगा कुछ भी, और द लॉ, लॉ मतलब कानून हमारा, यानी कि मैं अबाइड और कानून, और मैंने अबाइड का मतलब देखा तो उसका मतलब पालन करना होता है। इसका मतलब कि आई अबाइड द लॉ, यानी कि मैं कानून का पालन करता हूँ। फिर मैंने उसी सेंटेंस को पूरा कंप्लीटली ध्यान से वापस पढ़ा, ताकि रिवाइज कर सकूँ कि ऑथर बोल क्या रहा है मुझे, और मैंने उसको फिर पढ़ा कि है ना, ऑथर ये बता रहा है कि मैं कानून का पालन करता हूँ। सो दैट इज, हम लोग जो वर्ड्स हैं हमारे, उनको इसी तरीके से रेफरेंस करो, आप उनको अच्छी तरीके से नोट डाउन करो, फोकस करो। क्योंकि ये प्रॉब्लम एक टाइम पहले मेरे साथ में भी थी कि मैं कुछ वर्ड्स को भूल जाता था कि इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या इंग्लिश में बोल सकता हूँ मैं। और मैंने वही करा, मैं जब जब कोई वर्ड आता मैं उसको सीधा ट्रांसलेट करता या नोट डाउन करता, और सिंपली उसको मैं ट्रांसलेट करता, और फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं बोलने की कोशिश करता, तो मैं अपना खुद का एक नया वर्जन पाता कि हाँ, मैं कहीं पर भी स्टक नहीं हो रहा है, कहीं नहीं रुक रहा हूँ मैं। सो आप लोग इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, और डेफिनेटली करना चाहिए। और आपको जो मैंने पॉइंट्स बताए अभी तक के, वो पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और आई थिंक ये पॉइंट्स अगर आप फॉलो करते हो, डेफिनेटली आप बहुत अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। और ये जो कॉन्फिडेंस आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि आपका मेनली कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप मिरर में खुद को होकर प्रैक्टिस करोगे और ये फॉलो करोगे, ये इमेजिन करोगे कि आपके सामने हज़ारों के ऑडियंस बैठी है, मिरर में खुद को इमेजिन करो और उनके हिसाब से उनको मोटिवेशन दो। ऐसा कुछ कर सकते हैं इमेजिन करके, तो आप अच्छी तरीके से, आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई बिल्डअप होगा कि आप बोलोगे कि अरे मैं तो 2-3 लाख लोगों के सामने भी बोल सकता हूँ, है ना। आप इतना ज़्यादा हाईली कॉन्फिडेंट हो जाओगे। सो ये एक्चुअली चीज़ हमारी की पॉइंट्स है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अभी फ़िलहाल आई थिंक आपको शायद हो सकता है आज की इस वर्कशॉप में ज़्यादा मज़ा ना आया हो, बट मैं इस चीज़ को लेकर श्योर हूँ कि कल का जो वर्कशॉप होगा
वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हाईली प्रैक्टिकल होने वाला है, क्योंकि कल हम लोग ओवरऑल पीपल्स को कैसे हैंडल करने से लेकर जो हम लोग एक कम्युनिकेशन करते हैं, जहाँ हम लोग कुछ स्टोरीज भी जानेंगे। आई थिंक कुछ स्टोरीज न्यूयॉर्क की है, अलग अलग डिपार्टमेंटल स्टोर से लेकर जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं हमारी, फॉरेन कंट्रीज़, वहाँ की कुछ स्टोरीज भी हैं। हम लोग उन स्टोरीज को जानेंगे, हम लोग प्रैक्टिकल जो ह्यूमन साइकोलॉजी रहती है उसको समझेंगे, क्योंकि अगर आपने ह्यूमन साइकोलॉजी समझ ली तो आप सामने वाले इंसान का दिल जीत सकते हैं, आप उसको एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू। सो मेरा आपसे क्वेश्चन है सेशन के एंड से पहले कि अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा सो आप प्लीज़ बताएं। गाइस प्लीज़ बताएं, आपको कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ बताएं। आपको कहीं कंफ्यूजन कुछ लगा, ऐसा कुछ समथिंग? राहुल, जब हम इंग्लिश स्पीकिंग की बात करते हैं तो उसमें जैसे हमारे पास बहुत सारी चीजें रहती है आजकल मोबाइल में, तो हम चाहे तो बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं जो कि इंग्लिश में अवेलेबल है। तो इंग्लिश में हम चीजों को पढ़ेंगे तो इस चीज का क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है? क्या इस चीज का कुछ इम्पोर्टेंस हमारी स्पीकिंग स्किल के लिए? आप इस पे कुछ बताओगे मुझे? हाँ हाँ यश भैया। सो हम लोग जब इंग्लिश पढ़ते हैं ना, सपोज करते हैं मैं इंस्टाग्राम में कोई पोस्ट पढ़ रहा हूँ, वहाँ पे कोई बहुत बड़ा कैप्शन है इंग्लिश का। सो मैं उसको पढ़ रहा हूँ तो एक्चुअली क्योंकि हम बोल के तो पढ़ नहीं रहे, हम लोग मन से पढ़ रहे हैं। सो इससे ये होता है कि हमारा माइंड है ना, वो जो इंग्लिश के जो वर्ड्स है ना उनको पढ़ना सीख जाता है, उनको समझना सीख जाता है कि वो कहना क्या चाह रहा है। अब सपोज करते हैं कि मैंने कोई पोस्टर देखा जहाँ पर इंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी का, और उसने वहाँ पर नीचे कैप्शन में उसी चीज़ के रिगार्डिंग पूरी एक डिटेल लिखी, स्टोरी लिखी कि हुआ एक्सीडेंट इस प्रकार से हुआ था। सो मैं क्योंकि पढ़ रहा हूँ, मुझे जानता हूँ कि उसने पूरा एक्सीडेंट के बारे में लिखा हुआ है। सो उस कंडीशन में जब मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा कैप्शन वाइज या फिर जो भी इंग्लिश का पढ़ता हूँ, तो मेरा माइंड उसको समझने लग जाएगा। और ये आपके बहुत बेनिफिट करेगा जब आप बोलोगे इंग्लिश, तो आपको माइंड को पता रहेगा कि आपको बोलना क्या है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस आप है ना यहाँ पर नहीं रुकोगे कि इसका मतलब क्या होता है, मैं कहाँ पे इस शब्द को कैसे इंग्लिश के अंदर बोलूँ। और एक चीज और पूछना चाहता हूँ मैं। हेलो, हाँ प्लीज़ पूछिए आवाज ना। आ रही है? हाँ हाँ, कि जैसे जब हम जैसे इंग्लिश बोलते हुए हम लोग बहुत बार ना थोड़ा सा जैसे घबराहट सी हो जाती है बहुत बार, या फिर सामने वाला कुछ ऐसी बात बोल जाता है जो अपने को समझ नहीं आई। तो ऐसी स्थिति में हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन चला जाता है। हम्म। फिर हमको लगता है कि ये बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा कभी। तो ऐसी सिचुएशन में खुद को हम कैसे मोटिवेट करें? हाँ राहुल, मेरा भी यही क्वेश्चन था। In this situation, I agree with Yash Bhaiya. ओके गाइस, सो इसका एक सिंपल सा आंसर ये है कि पहली बात तो क्या है, हमारा कॉन्फिडेंस तभी गिरेगा, मतलब ये चीज़ मेरे साथ में भी बहुत बार हुई, बहुत टाइम पहले की बात है, कुछ ईयर्स बोल सकता हूँ। सो इस चीज़ को पूरा रिलेट कर सकता हूँ मैं। सो एक्चुअली ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर हम खुद के साथ में ऑनेस्ट रहते हैं। सपोज करते हैं कि मेरे सामने कोई एक ऐसा इंसान बैठा है जो एकदम हाई फाई इंसान है, और मुझे सच्ची में उसकी बात समझ में नहीं आई टू बी ऑनेस्ट। तो मुझे इस चीज़ की चिंता नहीं कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, बल्कि मुझे इस चीज़ की चिंता रहेगी, या फिर मैं क्यूरियस रहूँगा, चिंता तो नहीं बोलूँगा बट मैं क्यूरियस रहूँगा कि उस इंसान ने बोला क्या है। तो मैं इंसान से डेफिनेटली पूछूंगा कि प्लीज़ कैन यू प्लीज़ टेल मी अगेन, आप प्लीज़ थोड़ा स्लो बोलो, मैं समझ में नहीं आ रहा है। डेफिनेटली मैं ऑनेस्टली पूछूंगा उससे, मतलब ये सोचेगा ना कि वो मेरी इज्जत करेगा कि नहीं करेगा। डेफिनेटली। तो इससे एक एडवांटेज होता है, एडवांटेज ये होता है कि हम खुद को पहचान पाते हैं, रियल आइडेंटिटी खुद को। सेकंड चीज़ ये होती है कि है ना, हम सामने इंसान की बात को समझ पाते हैं और हम उसको आंसर दे पाते हैं। अब सपोज करो आपने कुछ समझा नहीं, आपने समझा कुछ और आपने बोला कुछ और, तो इससे क्या होगा कि नुकसान आपका ही होगा, क्योंकि आपकी इमेज ही खराब होनी है ओवरऑल कि यार मैं इसको कुछ क्वेश्चन ये पूछा था, ये तो कोई दूसरा जवाब दे रहा है। सो इसीलिए हमेशा ऑनेस्ट रहो इस चीज़ के रिगार्डिंग, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आप रियल रहोगे। और क्योंकि आप इंग्लिश में प्रैक्टिस कर ही रहे हो इन सभी प्रैक्टिसेस के साथ जो आपको बताई मैंने, तो इससे आप इंग्लिश और इम्प्रूव कर ही लोगे डेफिनेटली। बट अभी के लिए आप इस चीज़ को डेफिनेटली अप्लाई करो, क्योंकि इसी चीज़ की बहुत कमी रहती है जो हम लोग मोस्टली देखते हैं, ऐसा सीन रहता है। मैं आपको लगे तो एक छोटी सी स्टोरी छोटी सी बताना चाहूँगा शॉर्ट के अंदर, बता सकता हूँ? हाँ प्लीज़। राहुल भाई, एक बात पूछना थी। हाँ प्लीज़। अभी आपने जैसे बताया शेडो ट्रेनिंग, हाँ तो जैसे मैंने जब तक एक इंसान, मतलब आपने बोला कि उनके साथ बोलने की कोशिश करना, बट अपने को तो पता ही नहीं वो इंसान क्या बोल रहा है, तो मतलब पहले एक बार उसका इंटरव्यू सुन के फिर अगेन प्ले करके वापस बोलना है? इट डिपेंड करता है, हाँ बिल्कुल डेफिनेट चल जाएगा बिल्कुल, हाँ, क्योंकि क्योंकि हाँ
वो इंसान बोल क्या रहा है अपने को पहले पता ही नहीं है ना, किस बात पे वो कर रहा है, किस चीज पे कर रहा है, इसलिए। बिल्कुल, आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हो। आप उसको पहले एक बार सुन लो अच्छे से ध्यान से और फिर उसके हिसाब से आप अपना कंक्लूज़न निकालो। बट हाँ, हमेशा लास्ट अभी तक के सेशन के एंडिंग से लेकर लास्ट तक की मैंने एक ही चीज़ हमेशा कॉमनली बोली है कि आप पहले है ना आप लोग जब बोलने की कोशिश करोगे ना, तो कोशिश ये करना कि आपकी कन्वर्सेशन कहाँ डायरेक्ट करके लेके जाना चाहते हो। आप क्या बोलना चाहते हो, आप क्या आपका क्या मकसद है। और एक सच्चा जो ये स्पीकर जो होता है ना, स्पीकर वो होता है जो कि सिर्फ़ अपने स्टेज पर जाकर सिर्फ स्पीच पढ़ के वापस आया था, वो एक रियल लीडर या स्पीकर नहीं होता है। एक रियल स्पीकर वो होता है जो कि एक इम्पैक्ट क्रिएट करके जाता है, एक चेंज डाल के जाता है ऑडियंसेस के अंदर। मतलब आप जब स्पीच दे के जाओ ना, तो ऑडियंस के मतलब पैर लड़खड़ा जाए, मतलब कि इतनी ज़्यादा तगड़ी स्पीच दे, लोग आपसे इंस्पायर हो जाए, ऐसा। और आप डेफिनेटली ये जो इंग्लिश का है, आप उसको एक बार सुने ध्यान से, कॉन्सेंट्रेशन के साथ में आप उसको फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। ओके, और आप प्लीज़, और कोई है प्लीज़ बताएं क्वेश्चंस या कुछ अभी कंफ्यूजन तो प्लीज़ बताएं। एनीवन गाइस? यस नो कुछ तो बोलिए। नो। ओके गाइस, सो डेफिनेटली उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और प्लीज़ आप लोग ये जो पॉइंट्स आपको पता है इस पर आप डेफिनेटली अमल करिए, एग्जीक्यूट करिए इसे, वो बेटर होगा। एंड आप लोग को एक लास्ट में बस ये चीज़ कहना चाहूँगा कि आप जितना हो सके आप अपने माइंड तक पहुँचिए और माइंड से होके बोलिए। आप लोगों ने क्लास में भी देखा होगा, जो अगर बच्चे लोग अगर बोलते होंगे या अपनी क्लास में कम्युनिकेशन क्लास में अगर देखा जाए, तो वो लोग क्या करते हैं, जो रट्टाफिकेशन में जो चीज़ें उन्हें पढ़ी होती है स्कूल्स के अंदर, वही लोग बोलते हैं माई नेम इज़ दिस एंड माई हॉबीज आर दिस। वो लोग कुछ नया नहीं बोलते हैं और वो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। फिर वो है ना रूफ में देखते हैं, छत पे देखते हैं कि क्या चल रहा है और फिर सोचने लग जाते हैं। और ये चीज़ मैंने हमेशा ऑब्जर्व करी जब भी मैं कम्युनिकेशन क्लास में बैठा करता था, कॉलेज टाइम की बात है। और डेफिनेटली इस चीज़ मोस्ट कॉमन है जिन लोगों की इंग्लिश वीक है। सो आप लोग कोशिश ये करें कि आप माइंड से बोलने की कोशिश करें, एक गोल डिसाइड करें कि आप कहाँ तक बोलना चाहते हैं, कितना बोलना चाहते हैं। सो गाइस, किसी को कोई डाउट है प्लीज़ कोई बताएं, या हम एंड कर सकते हैं सेशन। नो डाउट। ओके गाइस। नो डाउट। नो। एक्सक्यूज मी, आई हैव अ डाउट। हाँ अगर प्लीज़। हमें हमारी वोकेबुलरी इंप्रूव करनी है तो वो कैसे करेंगे? इसका सिंपल आंसर, आप गूगल पे जाएं और वहाँ पर आप वोकेबलरी से रिलेटेड आप कंटेंट या कुछ बुक सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। आप वहाँ के थ्रू कर सकते हैं इजीली, वो आपको उल्टा आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। ओके, थैंक यू। ओके। राहुल, एक मेरा क्वेश्चन है। हाँ प्लीज़। मतलब हम एक दिन में मतलब क्या क्या कर सकते हैं, मतलब इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, मतलब न्यूज़ देखें कि पढ़ें, क्या करें, बुक्स वगैरह। आप तो एक ऐसी चीज़ खुद के साथ में मस्त ऐसे बैठे बैठे भी कर सकते हैं दिन के अंदर। सिंपली कांच के सामने जाओ और या फिर मिरर के सामने जाओ और सिंपली प्रैक्टिस करो। इमेजिन करो कि आप एक स्टेज पर हो और लोग आपको सुनने आए, और आप खुद को, आप लोगों को संबोधन दे रहे हैं, आप एक मोटिवेशन दे रहे हैं लोगों को। इमेजिन करोगे तो आपको आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एट लास्ट चीज़, आप घर बैठे ये भी कर सकते हैं, अपने दोस्त को कॉल लगाओ और अपने फ्रेंड के साथ में इंग्लिश कन्वर्सेशन करो। ये भी सबसे बेस्ट चीज़ है। लगता है आप एक नोटबुक भी ले लो साथ में, जहाँ कोई कोई क्वेश्चन पे अटके कि इसको क्या बोलते हैं, आप इसको लिख लो अपनी नोटबुक के अंदर और फिर उसको ट्रांसलेट कर लेना बाद में, कॉल कट करने के बाद में। सिंपल, ये दो चीज़ आप कर सकते हैं अभी। ओके, फाइन। ओके, और कोई? और कोई बोलना चाहेगा गाइस? प्लीज़, कोई क्वेश्चन है प्लीज़ बता सकते हैं आप, बिल्कुल बिना हेजिटेट हुए। अभी भी मैं सोच रहा कि एकदम अगली क्वेश्चन होंगे, अगली क्वेश्चन भी चलेंगे डेफिनेटली, नॉर्मल ही है। एक बिगिनर्स अगली क्वेश्चन ही पूछता है, और लेकिन अगली क्वेश्चन नहीं, उसको आगे ऊंचाई तक लेके जाते हैं। राहुल भैया, एक बात पूछना थी, हाँ पूछ सकता प्लीज़। हूँ? अब जैसे जो आज अपन मेन बात ही कर रहे थे उसी टॉपिक पे, जैसे इंग्लिश आती है बट अपन अपनी किसी फ्रेंड से या किसी से भी बात करने में अपन डर जाते हैं। मैं फॉर मेरे एग्जांपल बताऊं कि आज मतलब मैंने आज से कुछ साल पहले क्लासेस ज्वाइन करी थी, बट इस समय भी अगर आज मैं किसी से बात करता हूँ तो आज भी मैं हेजिटेट हो जाता हूँ, मुझे डर लगता है आज भी। क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था सेशन, तभी मुझे डर लग रहा था कि मैं कभी आपने कुछ पूछ लिया तो मैं क्या बोलूंगा। तो थोड़ा सा वो डर रहता है, उस फियर के लिए क्या करा जा सकता है?
फियर के लिए एक माइंडसेट बना के रखा जा सकता है कि मैं एक्सप्लोर करूँगा और जो भी चैलेंजेस आएंगे उनको फेस करूँगा। इससे ये होगा कि आपको कभी इस चीज़ को रिगार्डिंग कभी कोई शेम या कोई इस प्रकार से नहीं आएगा कि यार मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली इसके दो ही फॉर्मूलाज है कि आप पहला खुद से रियल रहो, समझ में नहीं आता है बिल्कुल पूछो, बोलो कि हाँ मैं ऐसा ही इंसान हूँ। सेकंड चीज़ ये कि एक्सप्लोर करने की मेंटेलिटी रखो कि हाँ मैं यहाँ पर आया हूँ तो एक्सप्लोर करूंगा मैं। तो इससे क्या होगा कि आपका माइंड कभी भी इस चीज़ से हेजिटेट नहीं करेगा कि यार अगर किसी ने कुछ पूछा तो क्या मैं जवाब दूंगा, तो इसका एक ही आंसर है। ओके, थैंक यू। वेलकम। किशन आपको कुछ बोलना था? नो नो। ओके एंड और किसी कुछ बोलना है, कुछ क्या पूछना है तो बोल सकते हैं। नॉट मी विथ एनी वन एज वेल। कल की टाइमिंग भी यही रहेगी। हाँ आप लोगों को जो लिंक दिया है ईमेल आईडी पर, आपको उसी ईमेल आईडी के थ्रू ज्वाइन होना है। 2 बजे ही। हाँ बिल्कुल। और गाइज चलिए तो फिर सेशन एंड करते, फिर मैं आपसे बस लास्ट में आपका बस फीडबैक चाहूँगा कि सेशन कैसा रहा आपके लिए। प्लीज सभी एक एक हमारा करके कुछ जल्दी जल्दी बताते हैं। हमारा कुछ होमवर्क है क्या? होमवर्क ये है कि आप सिंपली बस प्रैक्टिस करते रहें जो आपको बताया मैंने। ओके। मैं सेशन के बारे में बस एक ही बात बोलना चाहूंगा, ये बहुत ही हेल्पफुल है हम सबके लिए। मैं ऑन द, अगर सब मेरे साथ एग्री हैं तो सबके लिए हेल्पफुल है। और जो मेरा जो मेन फियर था कि मैं कैसे टॉकिंग करूंगा, मतलब इंग्लिश टॉकिंग कैसे करूंगा, तो वो मुझे रिमूव करने में बहुत हेल्प करेगा ये। ओके थैंक यू निखिल एंड एनीवन मोर प्लीज। अरे काम कीजिए निखिल, आप किसी को नॉमिनेट कर दीजिए। हेलो निखिल, आप किसी को नॉमिनेट कर दीजिए। सॉरी, मैं यश भैया को नॉमिनेट कर रहा हूँ। ओके ओके निखिल, तो आज का मेरा फीडबैक ये है राहुल कि जैसे मतलब एक चीज तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी कि कुछ तरीके मिल गए मुझे जिन्हें मैं प्रैक्टिस करके शायद इम्प्रूव कर पाऊंगा। और बाकी एक चीज ये थी कि सभी अपना एक एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाए। मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर हम ज्वाइन हुए हैं तो भले ही गलत बोले लेकिन बोले, क्योंकि यहाँ पे हम जज तो नहीं कर रहे एक दूसरे को, है ना। और यहाँ पे तो हम ऐसा है नहीं कि घबराने की कोई बात है। यहाँ पे तो हम यही सीखना है ना कि घबराना कैसे नहीं है, हम घबराने से कैसे। तो उस तरीके से आप लोग बोले, भले ही आपके दिमाग में कुछ भी आ रहा हो, मेरा सबसे ये एक मेरा सजेशन था। सो यस, दैट्स इट। मैं टैग करूंगा नैनिका को। ओके, आई थिंक ये बहुत ही अच्छा सेशन था, क्योंकि टेंसेस तो हम बचपन से स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, बट हमें जो पर्सनली हम फियर फेस करते हैं, वो सिर्फ जो आज आपने स्टोरीज या जो भी बातें बताई, हम उसी से बाहर आ सकते हैं उन चीज़ों से। लाइक हम घबराते हैं, हमारे अंदर डर होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है, तो अब वह चीज़ आप मोटिवेट कर रहे हैं और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। थैंक यू रेनिका जी। प्लीज आप किसी को नॉमिनेट कर दीजिए। ओके, आई विल नॉमिनेट अनस। राहुल, सेशन के बारे में यही बोलना चाहूंगा कि आपने एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो सबका फियर हटाने का, क्योंकि हम सब में होता है। जैसे किसी भी चीज को बोलने के लिए, और जैसा अभी यश ने भी बोला कि हम यहाँ पर यही सीखना है कि हम घबराएं कैसे ना। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और ये सेशन बहुत आई थिंक बहुत हेल्पफुल होगा सभी के लिए। और बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखेंगे और नए नए तरीके ढूंढेंगे कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू। और मैं नॉमिनेट करता हूँ ऋषभ भटनागर। हेलो ऋषभ। हाँ, नेटवर्क की वजह से थोड़ा। ओके हाँ, तो आज का सेशन काफी अच्छा रहा, बहुत हेल्पफुल। एंड इसमें काफी की पॉइंट्स मिले हमको, जैसे कि
जो हमारा माइंड है, जैसे हम किसी बात को सोचते हैं तो हम उसको हिंदी में सोचते हैं, अगर हम उसको बात को अगर इंग्लिश में सोचे ना तो उसको इंग्लिश में बोलने में भी हमको काफी मदद मिलेगी। और जैसे कि आपने बताया कि फ्रेंड्स से इंग्लिश में बात करें, मिरर में देखकर इंग्लिश में टॉक करें तो काफी मदद मिलेगी। तो ये की पॉइंट्स बहुत अच्छे मिले आज, और ओके, काफी ग्रेट। अच्छा रहेगा, आगे भी बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, थैंक यू। और कोई है? आई थिंक अरविंद एंड किशन बचे। हाँ राहुल भाई, मैं इस चीज से सहमत हूँ। आपने बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जो इंसान जो हम लोग अंदर से एक डर जो बैठ गया उसको निकाल रहे हो, एंड एक उच्च अच्छे लेवल पे ले जा रहे हो, जो अच्छे से हम लोग कम्युनिकेट करें, इंग्लिश बोले किसी के सामने, डरे ना, एक्सेट्रा। ओके, हाँ तो थैंक यू अरविंद। मैं नॉमिनेट कर रहा हूँ उसको, किशन को। ओके, किशन। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मैं लाइव सेशन तो बहुत सारे ज्वाइन किए हैं, लेकिन मैं पहली बार मतलब बोलने की कोशिश करी है। वो भी इस वजह से कि जो इस सेशन में जो लोग हैं वो मतलब अच्छे लोग हैं, जो मतलब बोलते हैं हमारे जैसे ही हैं। इस वजह से क्या मेरे अंदर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि मैं बोल सकूं लोगों के सामने, इतने लोगों के सामने, उस सेशन में, लाइव सेशन में। तो यही हेल्पफुल है, और क्या बोलते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग में भी मदद करेगा। और ऐसे सेशन मतलब होते रहने चाहिए, महीने में या हफ्ते में, हर रोज हर बार होने चाहिए बस। ओके, प्लीज़ नॉमिनेट कर दीजिए। अब कौन बचा है? रुपेश जी। हाँ, रुपेश जी। हाँ राहुल, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। जैसे आपने आज किया है ना कि सबको मौका बोलने का मौका दिया है, ऐसा मतलब सेशन में आप जैसे आज एक बार बस मिला, कम से कम 2-3 बार मिले तो एक बार फेल हो गए, दोबारा भी मतलब सक्सेस हो सके, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बाकी सेशन जी बहुत रुपेश, बढ़िया मैं इस रहा। चीज़ को लेकर वर्क करूंगा। नेक्स्ट 2 वर्कशॉप में पूरे इस चीज़ पे फोकस करूंगा। थैंक यू फॉर द फीडबैक। एंड कोई बचे? क्या थिंक सभी का शायद हो कोई गया? नहीं बचा। हाँ, ओके गाइस, आप सो अपना दे दीजिए फीडबैक। इट वाज मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग ये था कि मैं यहाँ पर कि आपको एकदम बेस्ट से बेस्ट नॉलेज किस प्रकार से दे पाऊँ। जहाँ मैंने कोशिश ये करी कि अब तक के जितने एक्सपीरियंसेस मैंने पब्लिक स्पीकिंग करी है, मैंने आई थिंक मेरी लाइफ में आई थिंक ऐसा कोई मेंटर रहा नहीं जिससे मैं सलाह ले सकूं कि मैं इस चीज़ से बाहर कैसे निकल सकूं। सो ओवरऑल मैंने खुद को इनबिल्ट डेवलप करा। सो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मेरे एक्सपीरियंस को एक अच्छा निचोड़ देकर इस सेशन में प्रेजेंट करा जाए, जिससे आप सभी को हेल्प मिले। क्योंकि ओवरऑल ऐसा तो नहीं कि मेरी जो प्रॉब्लम है आपकी प्रॉब्लम ना हो, डेफिनेटली हम सभी एक कॉमन प्रॉब्लम फेस करते हैं इस जर्नी के अंदर। सो इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी, बट समहाउ सेशन एंड हुआ। और अच्छा लगा कि आप सभी को थोड़ा समझ में आया, थोड़ा हेल्पफुल रहा आपके लिए सेशन। दैट्स इट। एंड गाइज, आप सभी रिक्वेस्ट करूंगा एक कि बात और आप। बोलना चाहूंगा। हाँ प्लीज़ बोलिए। मैं सबके बिहाव पे, अगर सब मेरे साथ एग्री हो, मैं वापस वही बात बोल रहा हूँ, बट हम लोग हार्टली थैंक यू बोलना चाहेंगे, क्योंकि इस समय आप देख रहे हैं कैसा टफ टाइम चल रहा है। तो हर कोई मतलब ऐसी चीजें नहीं कर रहा, क्योंकि हर किसी के पास अभी थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो हर कोई अपनी क्लासेस खोल रहा है, बट एक कॉस्ट डिसाइड कर रहा है। बट आपने अभी हम सबके लिए एक थिंकिंग करी, और जो आपने फेस करा वो हम फेस ना करें, इसके लिए आपने एक हमारे लिए वर्कशॉप डिजाइन करी है, उसके लिए हार्टली थैंक यू। यस, हाँ राहुल मैं भाई। भी कहना चाहूंगा थैंक यू। मैं पूरा एग्री करता हूँ निखिल की बात से। I'm also agree with you. थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर द सपोर्ट एंड फॉर द अप्रिशिएशन। इट मीन्स अ लॉट टू मी। सो गाइज, चलिए सेशन एंड करते हैं। सो मैं चाहूँगा कि क्लास में हम लोग कभी वीडियो ऑन करके एक स्क्रीनशॉट लेते, तो इट वुड भी एक मेमोरी की तरह सेव हो जाएगी, तो अच्छा रहेगा। यस। अरविंद जी, अनज जी, नैनिका जी, प्लीज़ वीडियो ऑन कर लीजिए, हम लोग एक स्क्रीनशॉट लेके। थैंक यू एवरीवन। So we'll see you in the next workshop. Thank you very much. ओके, थैंक यू राहुल। ओके, Okay. थैंक यू, थैंक यू। No problem, Nanika ji.